हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स एंड रीजनिंग। तो आज हम डिस्काउंट चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि एक दुकानदार एक पर्स पर 25% की छूट देता है। यदि वह पर्स पर 37% की छूट दे तो उसे लाभ के रूप में 120 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो पर्स का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पर्स का अंकित मूल्य पूछा गया है और हमें यहाँ पर 120 रुपये बताए गए हैं जो हमें अंतर दिया है। अब किसका अंतर दिया है दोस्तों? तो इस 25% की छूट और इस 37% की छूट के मध्य जो अंतर होता है प्रतिशत में, वह रुपए में अंतर कितना है दोस्तों? 120। चलिए सबसे पहले हम इस 37% और इस 25% का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है 37% और यहाँ पर है 25%। तो जब हम 37 में से 25 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 12%। और ये 12% वैल्यू किसकी है दोस्तों? यह 12% वैल्यू है इस 120 रुपए की प्रतिशत में, अर्थात इस दोनों छूट के बीच का डिफरेंस है 12%, जिसकी वैल्यू हमें रुपए में कितने दी है? 120। तो चलिए हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 12% की वैल्यू हो जाएगी 120। और हमसे पूछा गया पर्स का अंकित मूल्य। तो पर्स का अंकित मूल्य आपको हमेशा ध्यान रखने की परसेंट में कितना होता है? परसेंट में होता है 100%। तो इस 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 100 गुणा 120 डिवाइड बाय 12। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 12 एकम 12 और 12 दाम 120। तो अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? 100 गुणा 10। चलिए इस 100 का गुणा इस 10 में कर लेते हैं। तो 100 दाम कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 दाम हो जाएगा 1000 और यही 1000 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्स का अंकित मूल्य 1000 रुपये हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होगी? अर्थात हमसे प्रश्न में कहा गया है कि जो दो छूट हमें दी है 20% और 10% छूट, यह एकल छूट कितनी हो जाएगी हमें बताना है। तो इसको निकालने की एक ट्रिक है दोस्तों कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि वस्तु का अंकित मूल्य तो हमें नहीं दिया है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं हम 100। तो दोस्तों जब यहाँ पर 100% मूल्य था और इसमें 20% की छूट दी गई, तो यहाँ पर बचा कितना दोस्तों? यहाँ पर बचा 80 और चूंकि परसेंट में है तो यहाँ पर आ जाएगा 80/100। अब ठीक इसी प्रकार अगली छूट हमें दी है 10% की। अब यदि वस्तु का मूल्य 100% रहा था और उसमें 10% की छूट दे दी गई, तो कितना बचा दोस्तों उसका मूल्य? उसका मूल्य बचा 90%। और चूंकि प्रतिशत में तो इसके 90/100 लिख देते हैं हम। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं और बचे दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को भी काट लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों? 8 गुणा 9। तो 8 नामे कितना होता है दोस्तों? 8 नामे होता है 72। अब ये हमारा कितना आ गया दोस्तों? 72% आ गया। परंतु ये हमारा आंसर नहीं होगा। किसी वस्तु का मूल्य कितना होता है दोस्तों? किसी वस्तु का मूल्य होता है 100% का। और जब उसमें से इस 72 को यदि हम घटा लें, अर्थात ये जो टोटल मूल्य हमें आया प्राप्त हुआ है 72% का, इसको यदि हमें 100% में से घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों? हमें प्राप्त होता है 28%। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो हमारा छूट, एकल छूट कितनी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन डी 28% हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब हमने इस 100% जो हमने मूल्य माने थे, इसमें से हमने दोनों छूटों को सॉल्व कर हमारा कितना आया दोस्तों? 72%। और जब 100 में से हमने इस 72% को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया? 28%। तो इस प्रकार हम एकल छूट बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपये पर 37% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो चलिए हम यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न में देखते हैं कि हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2900 रुपये हमें दिया है, जिस पर 37% की छूट प्रदान की गई। अब यहाँ पर हमें अंकित मूल्य जो दिया है 2900 रुपये। चूंकि अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य परसेंट में कितना होता है दोस्तों? अंकित मूल्य प्रतिशत में होता है हमेशा 100%। तो इस 100% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दे दी गई है। कितनी दी गई है दोस्तों? 2900 रुपये। अब इस 2900 रुपये पर 37% की छूट दी गई और उसे बेच दिया गया। तो यदि वस्तु का मूल्य 100% रहा था और उसमें से 37% अगर हम घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 63%। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 63%। और यही विक्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्रतिशत में, परंतु हमसे रुपए में वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 63 गुणा
2900 डिवाइड बाय 100। अब इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट लेंगे। अब हमारे पास क्या बच गया है दोस्तों, 29 गुणा 63। तो चलिए इस 29 का गुणा इस 63 में करते हैं। तो जब हम 29 का गुणा इस 63 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1827 रुपए। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 1827 रुपए। और यही 1827 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उस वस्तु पर 37% की छूट दी गई और उसे किस मूल्य पर बेचा गया, 1827 रुपए में बेच दिया गया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1755 है तो बोतल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे अंकित मूल्य पूछा गया है और हमें यहाँ पर इस सवाल में विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब हमसे क्या कहा गया है इस सवाल में कि एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है। अब यदि बोतल का अंकित मूल्य 100% होगा और उसमें 35% की छूट दे दी गई तो मूल्य बचा कितना, 100 माइनस 35 कितना बचा दोस्तों, 100 माइनस 35 बचा 65%। और इस 65% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों, 1755। और हमसे पूछा गया अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, अंकित मूल्य हमेशा होता है 100% का। तो इस 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 1755 डिवाइड बाय 65। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस 1755 को इस 65 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 27 बार में। और जब इस 100 में हम इस 27 का गुणा करेंगे तो हमें टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा, 2700। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 2700। और यही 2700 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोतल का अंकित मूल्य 2700 रुपए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 10% की छूट पर बेच दी जाती है और नकद भुगतान करने पर 40% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। अब यदि अनीता ने इस वस्तु को 2700 रुपए नकद भुगतान करके खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो 2700 रुपए दिया है यह बाद वाला मूल्य है जो भुगतान किया गया है। और हमसे प्रश्न में पूछा गया कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, अर्थात हमसे पहले वाला मूल्य पूछा गया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका यह है दोस्तों कि पहले वाला मूल्य अर्थात अंकित मूल्य हमें नहीं पता है तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम x मान लेते हैं। अब इस x पर 10% की छूट दी जाती है, अर्थात यदि उस वस्तु का मूल्य 100% रहा था और उस पर 10% की छूट दे दी गई तो बचा कितना दोस्तों, बचा 90%। और परसेंट में इसलिए इसे हम 90/100 यहाँ पर लिख लेते हैं, गुणा। अब इस पर नगद भुगतान करने पर उसे 40% की अतिरिक्त छूट और दी जाती है। अब यदि उस वस्तु का मूल्य 100% था और उसमें 40% की छूट दे दी गई तो बचा कितना दोस्तों, बचा 60%। तो इसको परसेंट में इसलिए हम इसे 60/100 लिख लेते हैं। अब इतना छूट देने के बाद अनीता ने उसको वस्तु का मूल्य जो दिया वह कितना भुगतान किया, तो 2700 रुपये भुगतान किया जो हमसे प्रश्न में कहा गया था। अब चलिए इसे हमने जमा चुके, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, 9 गुणा 6 बटे में 100 बराबर 2700। तो अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। अब इसे और काट लेते हैं दोस्तों। तो 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, अब यहाँ पर बच गया 50। तो इस 100 का गुणा जब हम इस 50 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5000। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 5000। और यही 5000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपली हमने क्या किया दोस्तों, पहले इसे 9 से डिवाइड किया, फिर 6 से डिवाइड किया, तो कितना बच गया दोस्तों, 50 बच गया। और इस 50 में हमने 100 का गुण इस तिर्यक गुणा कर दिया तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई 5000 रुपए। तो इस प्रकार वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा 5000 रुपए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे मैथ्स और रीजनिंग के बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।